नाजरीन, हम आपको वीडियो पेश करने के लिए बड़ी देर से जो है वो इसके सेब के बाग जो हैं वो ढूंढ रहे हैं और हमें जो है वो बड़ा जो है वो इस इलाके में देखना पड़ रहा है। ये हमारा देखा वाला इलाका नहीं है, ना ही हम कभी इस तरफ आए हैं। सिर्फ आपको वीडियो पेश करने के लिए हम जो है ये कोशिश कर रहे हैं कि कहीं पे हमें सेबों के बाग जो हैं वो नज़र आ जाएं और हम आपको जो है वो जो फल हैं, दरख्त जो हैं वो आपको दिखा सकें। मगर अभी तक तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आया। अब देखें कि आगे जो है वो कुछ दरख्त हैं या नहीं है।
सेब में। ये नाज़रीन जाते जाते हमें एक ऑस्ट्रिच फार्म जो है वो देखने का मौका मिल गया, मगर अनफॉर्चुनेटली 5 बजे से ज़्यादा टाइम हो गया था, इसलिए उन्होंने वो जो बंद कर दिया था। हम जो है बस वो इर्द गिर्द ही थोड़ा सा जो है वो घूम सकें, मगर कोई भी जानवर हमें नज़र नहीं आया एक्सेप्ट वो एक पोनी हॉर्स है और कुछ 1-2 भेड़ें हैं, बकरियां सॉरी, जो बैं कर रही हैं बस। और जो है हम जो हैं वो जो वापस जा रहे हैं यहाँ से, और वो तो कहते हैं कि कल आ जाओ, मगर बहुत दूर है हमसे, इसलिए मुश्किल है कि हम जो है वो कल दोबारा चक्कर लगाएं। अगर हम 15 मिनट भी पहले आ जाते तो डेफिनेटली हम जो है वो विजिट कर सकते हैं। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। हम ढूंढ तो कुछ और ही रहे थे, मगर हमें कुछ और ही चीज़ मिल गई है। हम ढूंढ रहे थे सेब के बागों को, मगर हमें पंपकिन का बाग मिल गया है। अब देखें कि कैसे ये तरबूजों की तरह पड़े हुए हैं, बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े पंपकिन हैं। और एक्चुअली हैलोवीन होती है अक्टूबर में, और ये मार्केट में जाते हैं, मगर इस दफ़ा तो शायद हैलोवीन क्या कुछ भी नहीं होगा कोरोना सब कुछ निकल गया है। बहरहाल हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसा, देखें ये कितना बड़ा उसका खेत है। तो मैं बात कर रहा था कि पम्पकिन्स की, कि लोग जो हैं ये बाहुबले बना के ना इनके हैलोवीन पे बाहर जो है, घरों के बाहर, दफ्तरों के बाहर, अपने बिज़नेस के बाहर इनको रखते हैं। और ये देखें कि ये कितना बहुत बड़ा खेत है। और ये जो आपको ट्राली नज़र आ रही है, इस पे ये मज़दूरों को लेके जाते हैं वो सामने पीछे की तरफ, कुछ मुमकिन है कोई सब्ज़ी हो या सेब हों या कोई और चीज़ हो वो तोड़ने के लिए। तो इन घर वालों ने लगता है घोड़ा भी रखा हुआ है। ये देखें कि बड़ा ज़बरदस्त घोड़ा है इधर। और ये घोड़ा जो है ये अपने फॉर्म के अंदर जो है वो फिर रहा है, ज़बरदस्त, बहुत पड़ा हुआ घोड़ा है। और अब हम थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि आगे जो है वो कोई हमें सेब का बाग नज़र आता है कि नहीं आता। लगता तो है कि ये दाईं तरफ हमारे जो है वो ये सेब का बाग है। दरख्त तो है बहुत बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं इधर दाईं तरफ, हमारे दाईं तरफ बहुत बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं दरख्त। लगता है कि ये सेब के ही हैं। अब देखते हैं वहाँ चल के कि वो सेब के हैं या किसी और चीज़ के हैं। ये हमारी बाईं तरफ देखें, ये पोनी घोड़े हैं, छोटे जो कद के घोड़े होते हैं वो। नहीं, पोनी घोड़े नहीं हैं, ये है तो वही, मुझे लगता है ये उसका बच्चा है। नहीं, पोनी घोड़े ही हैं। हाँ,
ज़बरदस्त, बहुत अच्छा है। चलें, ये सबर्ब के अंदर ये भी नज़र आ गया। और अब ये गोबर देखें, गोबर को भी उन्होंने बड़े सलीके के साथ, तरीके के साथ एक तरफ उन्होंने रखा हुआ है। और एक फार्म मैंने देखा था जिसमें जो उन्होंने भैंसें रखी हुई थी, भैंसें का मतलब गाय दूध वाली, और उनके लिए उनका गोबर जो है वो बाहर निकालने के लिए उन्होंने एक कन्वेयर बेल्ट लगाई हुई थी, अंदर से पाइप के ज़रिए वो और बेल्ट के ज़रिए वो एक बाहर की तरफ गिरता था और बाहर जो है वो इकट्ठा होता था। तो ये जो है ये एग्जैक्टली वही फार्म हाउस है, एग्जैक्टली जिस तरह का हम आपको दिखाना चाहते थे कि ये ट्रालियाँ हैं। आप देख रहे हैं कि ये दवाई छिड़कने के लिए ये मशीन है हमारी दाईं तरफ, आप देख रहे हैं इसको कि जब ये दवाई छिड़कते हैं तो वो टैंक जो है उसको भर लेते हैं दवाई और पानी के साथ। और साथ जो है ये आप इस तरफ ये देखें, ये हल है, काफ़ी सारे हल लगे हुए हैं इसके साथ। अब ये पता नहीं फंक्शनल है भी या नहीं, मगर है ये। और ये जो है ये डंप ट्रक है उनका, कहीं मिट्टी जो है वो लेके जानी हो, लेके आनी हो, तो ये उसके लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। फ़िलहाल तो यहाँ खेत में पड़ा हुआ है, पता नहीं अब ये भी फंक्शनल है या नहीं। और आप वही दाईं तरफ देखें कि वही जो खेत हमने दिखाना आपको शुरू किया था पम्पकिन्स का, हमारे दाईं तरफ वही है। और ये बहुत वो सड़क तक जा रहा है, बहुत दूर तक। मगर अब चूँकि सीज़न ख़त्म होता जा रहा है, ये फसलों का, सर्दी आ गई है, अब किसी तरफ से आपको घास नज़र आए, कटी हुई नज़र आएगी, किसी तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा घास नज़र आएगी। ऐसे ही जैसे ये हमारी दाईं तरफ जो पम्पकिन के खेत के किनारे पे लगा हुआ है बाथू, ये सारा का सारा इसी तरह, ये भी सामने आपको नज़र आ रहा है आपको। ये बाद हालात में इस चारे को काट लेते हैं, ये चारा इनका, मगर पता नहीं उन्होंने क्यों नहीं काटा ये। अब हमारे लेफ़्ट साइड पे जो है ये टमाटर की शायद फसल है, सामने तो टमाटर ही नज़र आ रहे हैं। अब देखते हैं कि ये क्या चीज़ साबित होती है। इन्होंने जो गंदे टमाटर और ये खीरे गंदे और ये जो है गोभी, बंद गोभी, जो चीज़ ख़राब थी वो उन्होंने यहाँ फेंकी हुई है। और अब ये फसल जो है ये समझ नहीं आ रही कि किस चीज़ की है। नाज़रीन, हम आगे होके देखते हैं, शायद कुछ समझ में आ जाए। बज़ाहिर तो ये मैंने अभी आज दिन तक जो है वो फसल नहीं देखी, ये वाली जो है। अब ज़्यादा इम्कान ये है कि ये उसकी है स्ट्रॉबेरी, मगर नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं अंदाज़ा, बिल्कुल कोई पता नहीं। ये फसल जो है ये बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा लगी हुई है और अब इसकी समझ नहीं आ रही, अब पता नहीं ये बूटी है या फसल है। बूटी इतनी नहीं हो सकती, डेफिनेटली कोई फसल जो है वो ज़रूर होगी। नाज़रीन, बिलाखिर हम सेबों के बागों को खोजने में कामयाब हो गए हैं। ये हकीकतन वैसा तो बाग नहीं है, मगर बहरहाल इसी तरह का है। ये अभी नवंबर के मौसम में जाके इनकी हार्वेस्टिंग शुरू होगी, अभी नहीं। आप देखें कि कितना फल लगा हुआ है और अभी जो है वो कच्चे हैं। इसी तरह आप देखें कि सामने जो वही मकई की फसल है, मकई में ये लोग जो हैं ये बड़े ख़ुद कफ़ील हैं और ना सिर्फ मकई बल्कि गंदम और चना, दुनिया का बेहतरीन चना पैदा होता है यहाँ पर। और अब हम सेब के जो बाग हैं उनके बिल्कुल करीब आ गए हैं। देखें, आपको दिखाते हैं कि कैसा ये
ज़बरदस्त है, मगर अभी बहुत कच्चा है। ये देखें, अब बिल्कुल कच्चे हैं। अभी नवंबर में जाके ये लोग जो है इनको उतारना शुरू करेंगे और जो है वो महीना 1.5 महीने के अंदर अंदर इनको उतार लेते हैं। बाद दफ़ा पहले भी शुरू कर लेते हैं इनकी हार्वेस्टिंग, मगर इसकी शक्ल को देखते हुए, इसको कच्चेपन को देखते हुए मैं नहीं समझता कि ये नवंबर से पहले पहले जो है ये इनकी हार्वेस्टिंग शुरू होगी। बाद हालात में तो ये जो फ्रूट है ये ऊपर ही छोड़ देते हैं और वो ऑटोमेटिकली बर्फ़बारी के साथ नीचे गिरता है और वो खाद बन जाता है। नाज़रीन देखें, हम यहाँ फिर रहे हैं इस बाग में। गो ये बहुत बड़ा बाग नहीं है, मगर फिर भी हमारे दोनों तरफ जो हैं ये इसके बड़े अच्छे फ्रूट है और जो है फल, बहुत ज़्यादा फल है। ऐसे जैसे ना बस वट्टे लटके हुए हैं उनके ऊपर, बागों के ऊपर। और आप नीचे देखें कि ज़मीन पे जो घास है उसको भी ये काटते हैं। ये नहीं है कि घास को नीचे छोड़ दिया जाए, मगर ये इसको काट के और देखें कि यहीं की यहीं रह जाती है और फिर ये उसमें जो है वो खाद में तब्दील हो जाती है। नाज़रीन, ये इतना बड़ा कोई दरख्त नहीं है, ये छोटा सा दरख्त है, जैसे हमारे अमरूद का दरख्त होता है इतना ही इसका तना है। ये नीचे से देखें कि कैसे ये जो है वो कोई बहुत बड़े दरख्त नहीं है, मगर जो है वो बहरहाल दरख्त पे बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। नाज़रीन, आज हमने इरादा किया था कि हम आपको दिखाएंगे, मुख्तलिफ़ चीज़ों के बाग दिखाएंगे, मगर जब हम अपने घर से चले तो उस वक्त थोड़ा वक्त जो है वो काफ़ी नाजुक हो गया था। मेरा हाल 3 साढ़े 3 बजे घर से निकले हैं और काफ़ी दूर आना था हमने। और अब भी जो है वो हम जो है वो वापसी का रास्ता इख्तियार करना है। हमने इरादा किया हुआ था कि हम आपको हर सूरत में इसके दरख्त दिखाएंगे, सेब के। दूसरे भी दिखाना चाहते थे हम, पीचिस के भी हैं, ब्लूबेरीज़ है, रसबेरीज़ हैं, वो जो स्ट्रॉबेरी है वो उसके भी बाग हैं, मगर उसके लिए हमें थोड़ा पूरा दिन जो है वो निकालना पड़ेगा, काफ़ी दूर है। और ये देखें कि कैसे ज़बरदस्त हैं ये जो हैं। नाज़रीन, ये सेब की कोई बड़ी आला किस्म नहीं है, मिक्स है, गाला है और दूसरा यहाँ का जो लोकल है ना वो है खट मीठा होता है, इतना मीठा नहीं होता। गाला अलबत्ता जो है वो बहुत मीठा होता है और ये गाला है नहीं। कोई हमें दरख्त नज़र आया है गाले का, बाकी कोई नहीं है। अच्छा नाज़रीन, उम्मीद है कि आपने हमारे साथ आज बहुत इन्जॉय किया होगा। और अब जो है ये हमारा जो है ना टाइम जो है वो काफ़ी गड़बड़ कर गया है। हम वापसी का रास्ता जो है वो लेने वाले हैं और उम्मीद है कि आपने
जो है वो देखा होगा कि ये कैसा इन्होंने मैनेज किया हुआ है। हम अब वापसी का रास्ता लेते हैं। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको ज़रूर लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। रब राखा। नाज़रीन, अब हम आपको एक और फार्म जो है वो दिखाने जा रहे हैं स्ट्रॉबेरीज़ का। तो ये जो है ये इसका एंट्रेंस है, हमारे सामने दाईं तरफ है इसका खेत। हमने मालिक से इजाज़त ली है। आप देखें कि ये लेफ़्ट साइड पे उसका घर है, दाईं तरफ उसकी गाड़ियाँ खड़ी हैं, और जो बंदे ने जिसने हमें इजाज़त दी है वो जो है वो कहता है कि मैंने इस खेत को रेंट किया हुआ है। खैर, मालिक तो हमें नज़र नहीं आया, मगर हमें जो है ना वो उसने कहा कि आप बेशक जाके वीडियो बना लें। हम आपको दिखाते हैं कि ये जो है ये तो पौधे जो हैं बहुत छोटे छोटे हैं। यहाँ पर तो लगता है कि सीज़न ऑफ होता जा रहा है और पौधे जो हैं ये मरते जा रहे हैं। अब देखें कि इनके नीचे अब भी ये देखें कि ये जो है ये पकी हुई है स्ट्रॉबेरी। पौधे बहुत छोटे छोटे हैं, मगर जो है ये लगता है कि ऑफ सीज़न जो है ये हो गया। अभी लगता है कि इनने जो बड़े पौधे थे वो निकाल दिए जो ख़त्म हो गए थे। अब देखें ना, कोई है दाना जो इसमें पका हुआ है, बाकी जो है वो सारे के सारे जो है वो नज़र आ रहे हैं कि कच्चे हैं। ये लगी हुई है बहुत ज़्यादा, मगर लगता है कि ये कोई ज़्यादा आइडियल किस्म का खेत नहीं है। अब देखें कि खेत तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, मगर इससे भी बहुत अच्छे खेत हमने देखे थे, मगर वो पिछले सालों की बात है। इस वक्त तो जो खेत हम आपको दिखा रहे हैं ये कोई ज़्यादा आइडियल नहीं। आप देखें कि छोटे पौधे हैं और इन पे जो है ये आपको कोई ज़्यादा नज़र भी नहीं आ रही। आप देखें कि वो सामने कोई दाना सुर्ख है, बाकी जो है वो सब्ज़ हैं, और या फिर जो है वो बिल्कुल ही कच्चे हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये कुछ आइडियल किस्म की स्ट्रॉबेरी इस खेत में नहीं है। हम कोई अच्छी जगह पे नहीं आए। इस वक्त शाम हुई है। हमें तो जो भी चीज़ कोई नज़र आ रही है हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और हालांकि ये सूबा जो है ये स्ट्रॉबेरी के लिए बहुत मशहूर है कि बेहतरीन स्ट्रॉबेरी पैदा होती है यहाँ पर, मगर लगता है कि कोई अच्छी किस्म का खेत जो है उसमें हम नहीं आए। पौधे बिल्कुल छोटे छोटे हैं, फल अभी कोई पका हुआ है कोई कच्चा है, और जो है वो फल बहुत ज़्यादा भी नहीं है। हालांकि स्ट्रॉबेरी का जो पौधा है वो खासा बड़ा हो जाता है,
तकरीबन फुट 1.5 फुट 2 फुट ऊंचा तक हो जाता है और फैल जाता है ज़मीन पे भी। और उसके जो तना है उसके साथ तो स्ट्रॉबेरी भरी हुई होती है। खैर खासा बड़ा खेत है ये भी। उसके परली तरफ जो है वो मकई है। आप देखें कि ओवरऑल जो व्यू है इसका, वो आप देखें कि सारे का सारा सब जंगल नज़र आ रहा है, टामा टामा घर नज़र आ रहा है, और यही उनकी ज़मीनें हैं। यही जो है ये इनकी जो है वो अपने खेत, अपने घरों के आसपास ही वो अपनी प्रोटेक्शन करते हैं। और उनकी ज़मीनें भी एक ही जगह पे। आपने ये खेत देखा कितना बड़ा है, ये भी किसी इसी तरह उससे आगे जो खेत है वो भी इसी मालिक ही होगा जिसका ये स्ट्रॉबेरी का खेत है। इसी तरह ये जो सामने मकई है वो भी उसी मालिक का खेत होगा जिसकी ये स्ट्रॉबेरी है। तो ये जो हमारे लेफ़्ट साइड पे घर है, इसके ये सारी ज़मीन का जो है वो मालिक होगा। और इसी तरह आप देखें कि हमारे दाईं तरफ जो है ये इसके दरख्त हैं सेबों के, और सेब जो हैं वो भी उसी के हैं। अभी जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अभी इनके हार्वेस्टिंग का सीज़न नहीं आया, नवंबर में शुरू होगा। अभी तो ये कच्चे हैं, और मगर फल जो है इन पे बहुत ज़्यादा है। अब देखो वो लंबा, मगर ऐसी बहुत ज़्यादा ऐसी जगह भी हैं। अभी हमें ये बता रहे थे इसके जो इसका स्ट्रॉबेरी का जो मालिक है ना, वो बता रहा था कि हमें 5-10 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा इसके सेबों के बाग के लिए। मगर इस वक्त जो है वो शाम होने वाली है, हम जो है वो अपना रास्ता वापसी का ले रहे हैं। तो अगली हम समझते हैं कि आपने हमारे साथ आज जो है ये बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। हम एक ही वीडियो के अंदर आपको सब कुछ नहीं दिखा सकेंगे। हो सकता है कि हमें इसके 2-3-4 हिस्से करने पड़ें, और फिर जो है ये सारे का सारा जो व्यूज़ है ये स्वर्ब का, ये हम आपको दिखा सकें। नाज़रीन, आप जब भी हम वीडियो अपलोड करें, आपको पसंद आए तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक भी करें। हम देखें कि हमने आपको ये सारे का सारा मंदिर दिखाने के लिए कम से कम 100 किलोमीटर, और इस वक्त जो है ये शाम होने वाली है और हम वापसी जो है 100 किलोमीटर वापस करके जाएंगे, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि शहरों का यहाँ इन ममालिक में शहरों का जो सबर्ब है वो शहरों से ज़्यादा बेहतर है। यहाँ लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा यानी कि पुरसकून भी है, और हर तरह की सहूलत जो है वो भी उन्हें मुयस्सर है। बिजली है, पानी है, इंटरनेट है, केबल है, और सड़कें जो हैं ऑन टॉप ऑफ दैट, सड़कें जो हैं वो बेहतरीन हैं। आप किसी वक्त भी इवन 10 फुट भी बर्फ़बारी हो जाए तो ये सड़कें जो हैं ये खुली रहती हैं। बर्फ़ रिमूव करने वाले इनके जो ट्रैक्टर हैं वो आते हैं और साथ साथ जो है वो बर्फ़ को साइड पे करते जाते हैं। इसलिए सड़कें जो हैं वो चालू रहती हैं, लोगों के बिज़नेस चालू रहते हैं। हुकूमत ने हर तरह की सहूलत जो है वो इनको मुहैया की हुई है। तो नाज़रीन, हम आपसे विदा लेते हैं। अल्लाह हाफिज़। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ये स्प्रे वाली मशीन जा रही है, उसने टैंक पानी का और दवाई का उसमें लदा हुआ है, और पीछे जो है ये स्प्रेयर्स हैं। जब ये छिड़केगा तो बहुत ज़्यादा एरिया जो है उसको वो कवर करेगा। तो ये जो है ये जो है आप पता नहीं कौन सी जगह पे इन्होंने छिड़कना है इस वक्त। हालांकि इस वक्त जो है मौसम सर्द हो गया और सारी फसलें जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं। नाज़रीन, हम वापसी का सफ़र इख्तियार कर चुके हैं। इंशाअल्लाह उम्मीद है अल्लाह के दर पे कि हम 1 घंटे में इंशाअल्लाह वापस पहुंच जाएंगे। अल्लाह ताला खैर खरीद रखे तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि 2-4 दिन में हम इंशाअल्लाह इन वीडियोस को अपलोड कर देंगे आपके लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। रब रख।